गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें एक गरीब लेकिन ईमानदार रमेश अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। रमेश बहुत मेहनती था और अपने काम में निपुण था। उसके बनाए लकड़ी के फर्नीचर दूर दूर तक मशहूर थे। लेकिन उसकी एक समस्या थी, गांव का साहूकार हरिराम। हरिराम लालची और चालाक था, जो गरीबों को ऊंचे ब्याज पर पैसे उधार देता और फिर उनका सब कुछ हड़पने की कोशिश करता। एक दिन रमेश को अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत पड़ी। मजबूर होकर वह हरिराम के पास गया। साहूकार जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। मैं जल्दी ही चुका दूंगा, रमेश ने हाथ जोड़कर कहा। हरिराम ने मुस्कराते हुए कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं। लेकिन तुम्हें इसके बदले अपनी जमीन गिरवी रखनी होगी। रमेश को यह पसंद नहीं आया, लेकिन बेटे के भविष्य के लिए उसने यह शर्त मान ली। उसने पैसे लिए और अपनी मेहनत से कर्ज चुकाने का निश्चय किया। कुछ महीनों बाद रमेश ने कर्ज की पूरी रकम चुका दी और अपनी जमीन के कागज वापस मांगे। लेकिन हरिराम ने झूठ बोला, तुमने अब तक पूरा पैसा नहीं लौटाया। तुम्हें और पैसे देने होंगे, वरना यह जमीन मेरी हो जाएगी। रमेश को बहुत दुख हुआ। वह जानता था कि हरिराम झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। वह निराश होकर घर लौट आया। तभी उसके बेटे ने कहा, पिताजी, हमें हार नहीं माननी चाहिए। सच्चाई हमेशा जीतती है। रमेश ने हिम्मत जुटाई और गांव के प्रधान के पास गया। उसने अपनी पूरी बात बताई। गांव के बुजुर्गों ने भी रमेश की ईमानदारी की गवाही दी। प्रधान ने हरिराम से कागज दिखाने को कहा। जब कागज निकाले गए तो उसमें रमेश के हस्ताक्षर नहीं थे। हरिराम पकड़ा गया और गांव वालों ने मिलकर रमेश को उसकी जमीन वापस दिलवाई। इस घटना के बाद गांव में कोई भी हरिराम के झूठे वादों पर विश्वास नहीं करता था। सीख: सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों।